मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में चालू मानसून सत्र के दौरान बारिश सामान्य से औसतन कम होने से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में खरीफ उत्पादन में भारी कमी की आशंका उत्पन्न हो गई है। अब दलहन और प्याज के दामों में वृद्धि के कारण खाद्यान्न उत्पादन घटने के कारण बाजार में गेहूं के साथ मोटे अनाज के दाम पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हो गए हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन कमजोर मानसून और बेमौसम बारिश के कारण फसल वर्षा में घटा हुआ है, जबकि एक साल पहले यह उत्पादन बढ़ा हुआ था। हमारे देश के अंदर खाद्यान्न भंडार में मुख्य हिस्सा गेहूं, चावल, दलहनों, तिलहनों और मोटे अनाज का होता है। इनका उत्पादन घट रहा है। यही कहानी धान की रही है। ऐसा लगता है कि अब मानसून ही देश के वित्त मंत्री की भूमिका निभा रहा है। अच्छी बारिश होती है तो देश में सब कुछ ठीक रहता है और मौद्रिक नीति भी कारगर साबित होती है। बारिश नहीं होती तो महंगाई, विकास दर जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। भारतीय कृषि राष्ट्रीय आय में 18% योगदान करती है। कृषि उत्पादन में गिरावट विकास दर को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। कृषि क्षेत्र की घटी हुई विकास दर न केवल खेती पर निर्भर है, यह विकास दर 14 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रभावित करती है, बल्कि आम आदमी भी महंगाई से परेशान होता है। पेहरा इसलिए अब कृषि से संबंधित जुड़ी समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। 4 चीज़ों पर तत्काल ध्यान देना होगा। 1. कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर विचार किया जाए। 2. फसल बीमा आम किसान तक पहुँचे उसका इंतजाम किया जाए। 3. संस्थागत ऋण किसानों के दरवाजे तक पहुँचे। और 4. कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। सबको मिलकर कोशिश यह करनी होगी कि कृषि की मानसून पर निर्भरता लगातार कम हो। पर्यावरण बदलाव के बढ़ते खतरे को देखते हुए भी यह जरूरी है हमेशा जोखिम कम करनी होगी ताकि विकास दर में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ सके। पेहरा श्रीमान जी कृषक अनशन पर बैठे हुए हैं। वर्षा न होने से संबंधित धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पाया। मात्र थोड़ी सी रोपाई हो पाई, उसमें भी फसल नहीं हुई। किसानों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन देकर मुआवजा देने के लिए मांग की गई है। फसल बीमा की राशि
राशि की मांग की गई है, किंतु उन्हें राशि नहीं मिल पाई और न ही शासन द्वारा किसी भी प्रकार की राहत दी गई है। किसानों ने अपने गहने जमीन गिरवी रख कर फसल लगाने का कार्य किया था, उसमें भी कीट प्रकोप हो गया, जिससे धान की फसल चौपट हो गई है। अब कृषकों के सामने भारी संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने इस बार की फसल से हुआ मुनाफा कर्ज वसूली में सहकारी समिति को दे दिया है। अब संकट इस बात का है कि बाजार से लिया गया ऋण कैसे चुकाया जाए, कैसे अदा करें और आने वाले समय में किस प्रकार से खेत की बुआई करें। इस विकराल समस्या से निपटने के लिए कृषक जन भारी चिंता में है। उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। किसान इस समस्या को लेकर लगातार 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। शासन की इस उपेक्षापूर्ण एवं धान उत्पादकों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति से ऊब चुका है। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बेहरा माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि उनके जिले के अंतर्गत तहसील में कृषकों की फसल क्षतिपूर्ति एवं फसल बीमा राशि की मांग के संबंध में हड़ताल पर बैठे थे एवं मौके पर हुई चर्चा के अनुसार ज्ञापन प्राप्त कर हड़ताल समाप्त कराई गई। कृषकों को दी जाने वाली फसल बीमा राशि की मांग का प्रस्ताव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के माध्यम से एग्रीकल्चर बीमा कंपनी को प्रेषित किया गया है। जहां तक रबी फसल का प्रश्न है, इस संबंध में जांच की जा रही है। कृषि विभाग से भी इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त किया जा रहा है। तदुपरांत आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। कीट प्रकोप से किसी प्रकार की फसल नष्ट होना नहीं पाया गया है। भूख से मरने की कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई है। शासन द्वारा धान उत्पादक कृषकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है और न ही शासन के प्रति कोई आक्रोश व्याप्त है। बेहरा महोदय, अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री और दक्षिण एशिया मामलों की प्रभारी ने भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित अन्य विवाद को हल कराने में उनकी तरफ से मध्यस्थता करने संबंधी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। उन्होंने परमाणु अप्रसार के बारे में कल आयोजित सम्मेलन में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वह दोनों देशों के अंदर चल रहे विवादों को हल कराने के संबंध में कोई भूमिका अदा नहीं करेगा। इस संबंध में सबसे पहले भारत और पाकिस्तान अपने आपसी मतभेद मिटाने के लिए पहल करें। उसी आधार
पर उनकी सहायता की जा सकती है। आज एक दशक पहले की तुलना में समस्या का समाधान और मुलाकात करने के लिए उपयुक्त वातावरण है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शीत युद्ध समाप्ति के बाद से दक्षिण एशिया की परिस्थितियों में अब काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। उन्होंने इस बात की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण ने अहम भूमिका अदा करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत ने खुले तौर पर यह स्वीकार करके इस संबंध में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार के प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती नहीं की गई है। इस बारे में अमरीकी समाचार पत्र में छपी खबरों का पूर्ण रूप से वस्तुतः खंडन कर दिया है। पेहरा परमाणु अप्रसार संधि के बारे में कल आयोजित सम्मेलन में परमाणु प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में संयम बरतने के मामले में भारत पाकिस्तान की सराहना करते हुए बताया गया कि भारत ने 1974 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। इस बारे में न तो भारत ने और न ही पाकिस्तान ने यह घोषणा की है कि वे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। दोनों ही देश किसी दूसरे देश से अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान कर रहे हैं और उन्होंने अपने 300 प्रक्षेपास्त्र तैनात करने से भी इनकार किया है। एक प्रश्न के उत्तर में कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस मामले में संयम बनाए हुए हैं और हम इसे न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि यह भी चाहते हैं कि इसी प्रकार का रिश्ता भविष्य में भी कायम रखा जाएगा। पेहरा वर्तमान व्यवस्था की सफाई में जन योद्धा की तरह लगे न्यायाधीशों की सब तरफ प्रशंसा हो रही है, चाहे वह राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, चाहे ज्यादती हो या फिर पर्यावरण विनाश। हाल के वर्षों में इन मुद्दों पर सख्ती के साथ न्यायपालिका ने इन कर्णधारों की खबर लेना शुरू कर दी है। अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि सख्त फैसले सुनाने वाले न्यायाधीशों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए या नहीं। यह सवाल तब पैदा हुआ जब तमिलनाडु के 7 वकीलों की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें एक संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को लेकर चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित जनहित याचिका पर विचार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इस याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि जिस अदालत के न्यायाधीश की संपत्ति के मामले में हाई कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जा चुका हो, उसको उसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाना उचित हो सकता है। पेहरा महोदय माननीय राष्ट्रपति की अध्यक्षता में देश के राज्यपालों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राज्यपालों ने भाग
भाग लिया था। यह चर्चित सम्मेलन मोटे तौर पर इस आशय की सहमति से समाप्त हो गया था कि संसद और विधानसभा आम चुनाव के फौरन बाद दोबारा चुनाव होने की स्थिति में जहां तक संभव हो सके वहां तक टाली जानी चाहिए। आज शाम यहां राष्ट्रपति के समापन भाषण के साथ संपन्न हुए इस सम्मेलन में सभी की ओर से इस मुद्दे पर एक दो राय थी। इस बैठक में यह भी विचार व्यक्त किया गया था कि राज्यपालों को बिना किसी दखलंदाजी के स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दिया जाना चाहिए। आखिर राज्यपाल की भी अपनी एक स्वतंत्र हैसियत और गरिमा होती है। पेहरा सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने समापन भाषण के दौरान कहा था कि प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने सम्मेलन में साफ ढंग से जो सोचे समझे विचार व्यक्त किए हैं उससे विचारणीय विषय को महत्वपूर्ण आयाम मिला है। मेरे विचार से यह सम्मेलन समझ और आकलन की व्यापक प्रक्रिया शुरू करने में सहायक सिद्ध हुआ है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस सम्मेलन से एक प्रबुद्ध दृष्टिकोण का विस्तार होगा। यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्यपालों के 2 दिन के इस सम्मेलन में जो कुछ विचार विमर्श हुआ उससे विशेष परिस्थितियों में संविधान के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ साथ आसान तरीके से संचालित करने में बहुत मदद मिलेगी।